हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आज फाइनली मैंने वीडियो शुरू कर दी है। इतने दिन हो गए, सारी वीडियोस अमित ही शुरू कर रहे हैं, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है आपका वेलकम करने का, वीडियो शुरू करने का। मैं कहा आज तो मैं बाजी मार लूं। अमित को बिठा रखा है मुंह बंद करके कि मैं शुरू करूंगी वीडियो। अचानक फोन उठा लिया तुमने, मुझे बताया भी नहीं कि हाँ वीडियो शुरू करने वाली हो। अमित का और मेरा ना कंपटीशन चलता है आजकल की वीडियो शुरू कौन करेगा, और इतने दिनों से अमित ही जीत रहे हैं। आज फाइनली मैं जीत गई। गाइस ये देखो क्या आया हुआ है, पैसे आया, पैसे डॉलर्स आया, डॉलर्स। तो ये वो टाइम है साल का जब कॉस्को आपको आपके रिवॉर्ड्स जो है वो चेक बनाकर देता है। दो वो जो मनी आप सिर्फ कॉस्को में ही खर्च कर सकते हो, मगर फिर भी तो जो लोग भी कॉस्को के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं ना, तो पूरे साल में जितना कैशबैक इकट्ठा करते हैं तो वो कॉस्को साल में एक बार आपको भेजता है, वो रिवॉर्ड कूपन की तरह जो आप कॉस्को पे यूज कर सकते हो। तो हमारा वो टाइम चल रहा है। हमें मिले इस बार $76.16। अमित और मैं ना हमेशा इस बात पे ना बहस करते हैं कि हमें एग्जीक्यूटिव मेंबर रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल मेंबरशिप है $60 की और एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप है $120 की। लकीली रेट बढ़ाया नहीं उन्होंने 6 साल से, जब से हम लोग कनाडा में आए हैं एक ही रेट पे कर रहे हैं। मैं इनको हमेशा बोलती हूँ $60 प्लस $60 पे एक्स्ट्रा 13% टैक्स क्यों भरना है? हम लोग नॉर्मल मेंबरशिप रख लेते हैं। बट हमें हर बार यही कहते हैं कि यार इतना तुम एक्स्ट्रा भरती नहीं हो जितना तुम्हारे को रिवॉर्ड कूपन मिल जाता है। तो सोचो $60 प्लस टैक्स एक्स्ट्रा भर के हमें $76 भर रहे हैं। इतना ही हम लोग एक्स्ट्रा भरते होंगे। ये इस बार आया है, लास्ट टाइम हमारा $129 था, याद रखना। इस बार मैं अमित को यही बोल दूंगा, जितना आप एक्स्ट्रा भरते हो ना उतना ही रिवॉर्ड मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। जो हमने 60 ज्यादा भरे उसके बदले में 80 मिल गए, और क्या चाहिए? पता नहीं यार। आप मुझे बताओ जरा कमेंट्स करके, जो लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो, कि आप लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स क्यों हो। ये कूपन तो हम लोग इतना यूज ही नहीं करते। आपको बोलूंगी पिछले 12 महीने में हमने कोई कूपन यूज नहीं किया, और हमने 2 कूपन इस बार शॉर्टलिस्ट करे हुए थे कि हम लोग यूज करेंगे, वो घर पे रह गए, वो हम लेकर नहीं आए हैं। तुम्हारी घर चलते हैं, ले लेते हैं, वो $5 के $10 बच जाएंगे। मैंने इस बार ना शॉर्ट लिस्ट किया कि यार इन कूपन्स के लिए तो आप लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर बनते हो कि भाई कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को ना कूपन के बिना भी दे देंगे मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं देते, दिखाओगे दे देंगे। अच्छा चलो लेट्स सी। बट अगर नहीं दिया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी हमें। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को ना साल में 3-4 बार कुछ एक्स्ट्रा कूपन्स मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजों पे उनको डिस्काउंट मिलता है, तो इसीलिए भी लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनते हैं। प्लस उनको कैशबैक थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो देखते हैं चलो कि बिना कूपन के भी ये आपको भी आज नई चीज पता चल जाएगी। जैसे मेरे को बताई थी ना एक बार कि अगर आप अपना मेंबरशिप कार्ड भूल गए हो और कॉस्को पहुंच गए हो, तो आप जाओगे अगर कस्टमर केयर पे, तो वो लोग आपको 1 दिन का टेम्पोररी पास बनाकर दे देते हैं। अब इसी तरह आज हमें पता चलेगा कि अगर आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हो और एग्जीक्यूटिव मेंबर का वो जो स्पेशल डिस्काउंट कुछ चीजों पे चल रहा होता है, वो कूपन जो आपके घर पे बुकलेट आती है, अगर आप वो कूपन भूल गए हो तब भी आप वो चीजें डिस्काउंट में खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते, ये हमें आज पता चलेगा। कॉस्को जाने से पहले रास्ते में एक जरूरी काम करना था। एक पार्सल आया हुआ था, जब हम यूएसए में थे ना तो पीछे से आया था, और वो हम पिक नहीं कर पाए, तो वो हमारे मेल बॉक्स में एक लेटर छोड़ कर गए थे कि ये पार्सल आपका आया हुआ है एंड यू हैव नॉट पिक्ड इट येट। तो अभी मुझे वो पिक करना है एंड उसका फाइनल नोटिस आया हुआ है। अगर मैंने कल तक पिक नहीं किया तो वो वापस भेज देंगे। एंड आई थिंक इसमें दीदी की राखी आई हुई है। लो जी, राखी आ गई है। 2 बार हम राखी बना चुके हैं। एक बार राखी वाले दिन यहाँ पर कनाडा में राखी बनाई थी, एंड देन सेकंड टाइम जब यूएसए गए थे तो वहाँ जाकर राखी बनाई थी, बट दीदी की राखी नहीं पहुँची थी, तो अभी तीसरी बार राखी बनाएंगे अब। हम लोग यहाँ पर बैठे और अमित को देख रहे हैं। अभी यहाँ से व्लॉगिंग करते हुए आगे निकल गए और आमिर में तरफ भूल गए थे हम लोग कहाँ पे है। नहीं, मैंने कार नहीं देखी थी यार। अब एवियर में देख रहे, अमित यहाँ से आ रहे, फोन पकड़े करते हुए बस आगे निकल ही गए, और हम दोनों हंस रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं। क्या है भाई? राखी की राखी। मुझे यही लगा था कि राखी आई होगी। बताओ, दीदी की राखी, जो राखी फिर 15-20 दिन पहले दीदी ने भेजी थी, वो आज पहुंची है। तो दीदी आपकी राखी पहुंच गई है। अब तो हम लोग मतलब राखी के बाद वाली राखी भी सेलिब्रेट करेंगे। तीसरी बार राखी सेलिब्रेट करेंगे। एक बार राखी वाले दिन करी, उसके बाद यूएसए में जाके करी, अब 3rd टाइम करेंगे। हमारी राखी लंबी चलती है। गाइस, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि हमारा पूरा सैटरडे हमारे फ्रेंड्स के घर गया था डाउनटाउन में, हिमानी और आशीष के घर पे, और वो लोग भी दुबई से कनाडा में शिफ्ट हुए हैं। तो बहुत गप्पे चली उनके साथ, दुबई की बहुत सारी बातें हुई, कनाडा में क्या अच्छा लग रहा है वो सब बातें हुई। तो हम लोग कॉस्को शॉपिंग करके आते हैं और आप जरा दुबई वर्सेस कनाडा सुनकर आओ। गाइस व्यू देखो डाउनटाउन की बिल्डिंग से जहाँ हम लोग आए हुए हैं। बाप रे, अमित कह रहे हैं शिल्पा अपना घर बेचते डाउनटाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। एक वो प्लेन भी ले लेंगे, वो देखो वो प्लेन कहाँ गया।
देखा? ओ या चल भी रहा है ये तो। हाँ तो चलेगा, ये एयरपोर्ट है। अच्छा ये एयरपोर्ट है, ओके। सिटी का एयरपोर्ट। जैसे हमारे ओशो में भी है। बहुत ही बढ़िया भाई, वही है जब लोग दुबई से मूव होते हैं ना तो उनको ये वाली फीलिंग चाहिए होती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं मूव होते हैं। और अमित यही हमारी गलती रहेगी कि हम लोग डाउनटाउन नहीं मूव हुए। आप हो जाते हैं डाउनटाउन मूव होते ना और फिर हम लोग सबब्स में जाते तो दुख थोड़ा कम होता, क्योंकि यहाँ पर पहले ये फीलिंग लेकर कनाडा के साथ क्रैश कोर्स कर लो। तो गाइस जो लोग दुबई से मूव हो रहे हैं ना उनके लिए ये वाला टिप तो है ही कि भाई अगर दुबई से मूव हो रहे हो और एकदम से शॉक नहीं चाहिए तो पहले डाउनटाउन मूव हो। ये बिल्डिंग्स देखो दुबई के, जैसे से मरीना में रह रहे हो, ये व्यू देखो, फिर कनाडा की जो कल्चर है उसको एब्जॉर्ब करो, थोड़ा क्रैश कोर्स लो, फिर हमारी तरफ सबब से मूव हो ना, फिर आपको लगेगा कि आपका ना जो ये ट्रांजिशन प्रोसेस था कंप्लीट हुआ है। अपने आपको हमारी तरह शॉक मत दे देना कि आते ही ब्रैम्पटन में चले गए। नहीं, नो हार्ड फीलिंग फॉर ब्रैम्पटन के लिए कुछ बुरा नहीं है, बट हाँ जो दुबई से मूव हो रहे हैं उनके लिए डाउनटाउन ज़्यादा अच्छा होगा कंपेरेटिवली। गाइस आज होममेड बिरयानी खाएंगे हम लोग भाई। ओह माय गॉड, क्या लग रही है यार ये तो। अबे देखो यार, हर कोई घर पे बिरयानी बनाना सीख सकता है आपको छोड़ के। आप भी ट्राई करो कभी मुझे खुश करने के लिए घर पे बिरयानी बनाना। नेक्स्ट बर्थडे पे तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे तो यही गिफ्ट मिलेगा मुझे। हम बाहर से ही खा लेंगे कुछ और। ऐसे ट्रिप देना जैसे अभी दुबई का ट्रिप दिया है ना, अगली बार कुछ ऐसे बढ़िया सा यूके का। ये बिरयानी मैंने इट फोके, कोई बात नहीं, आपको नहीं आती इट फोके। ये गिफ्ट यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि देखो हम यहाँ पर आए, उन्होंने सारी मेरी फेवरेट चीजें बनाई हैं। दही भल्ले भी बनाए हैं यार। हिमानी तुम इतना प्यार करोगे मैं यहाँ पे जाऊंगी भी नहीं, यहीं रह जाऊंगी। हिमानी ने डिनर के बॉल रख दिए कि लो भैया तुम्हारा डिनर है, ऐसा लग रहा है ये। टेस्ट कर लो, चटनी वगैरह जो लगे ये देख रहे हो जरा, इतने सारे दही भल्ले हैं भाई, पूरे इतने बड़े डोंगे हैं। मतलब ये ना एक बंदा शेयर कर सकते थे एक बोल को। पहले आपने लंच भी अच्छे से नहीं किया, तो अब तो भूख तो तुमने पहले इतना खिलाया है, हमारे को भूख तो नहीं लगी है, टेस्ट जरूर लगा है। going home. It's just 5. Our office is till 5. But that doesn't mean they can leave at 5. No, what does that mean then? उससे मेरी इतनी बहस होती थी, इतनी बहस होती थी। तो वहाँ बहुत बड़ा इशू है। तो वर्क लाइफ तो हमारा एक्सपीरियंस है कि इंडिया से भी पैथेटिक है। हाँ, मुझे तो ऐसा उस टाइम यही फील था। होता था, मुझे ये फील होता था कि इंडिया से भी पैथेटिक वर्क लाइफ बैलेंस था उस टाइम। यार ऐसा है, राउंड द टेबल डिस्कशन चल रही थी जब तक हिमानी और मैं बैठे हुए थे ना यहाँ पे डिस्कशन में। हम दुबई की अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ कर रहे थे। अब ना ये दोनों डिस्कशन करे, ये हमें एहसास करा रहा है कि दुबई में क्या क्या बुराइयाँ हैं, है ना। क्योंकि अमित को ना बेस सेट करना है कि वहाँ जाके शिल्पा को वापस भी लेकर आना है। भाई दैट्स ट्रू, ये बात तो हम लोग मानते हैं अमित कि दुबई का वर्क लाइफ बैलेंस कनाडा के वर्क लाइफ बैलेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मतलब एक यही चीज है जहाँ पे कनाडा को पॉइंट मिलता है। शिल्पा वापस आ जाएगी। नहीं मतलब ये पॉइंट है जो हम कनाडा को दे सकते हैं, राइट, कि कनाडा का वर्क लाइफ बैलेंस दुबई के वर्क लाइफ बैलेंस से बहुत अच्छा है। अच्छा और क्या पॉइंट दे सकते हो, बताना जरा कनाडा को क्या दोगे और पॉइंट। और कनाडा को क्या पॉइंट देंगे? कनाडा में थोड़ा सा ये है कि यू हैव लिबर्टी टू हैव बिग हाउसेस। हाँ यहाँ पर ही पॉइंट दे सकते हो। दुबई में आप इतने बड़े हाउस, मतलब जो भी मनी वी स्पेंड उसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते दुबई में। यहाँ पर इट्स इजी। और नेचर के भी ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हो वहाँ पे। तो सब हिमानी तुम पार्टी चेंज कर रही हो क्या? हाँ यहाँ पर ये देखो, दुबई में यू कैन एंजॉय ऑल द सीजन्स, बट सारे सीजन्स में देखने को स्काई स्क्रैपर्स मिलेंगे, ठीक है कि नहीं है बताओ। दुबई में you're saying? हाँ। I'm saying Canada में you can enjoy all the seasons. Yeah. अच्छा भाई मैंने गलत अंडरस्टैंड कर लिया। आशीष इज सेइंग कि कनाडा में यू कैन एंजॉय ऑल द सीजन। दुबई में 2 सीजन है, गर्मी और थोड़ी कम गर्मी। थोड़ी कम एक और चीज, अगर आप दुबई में सेटल्ड हो, ठीक है, एंड अगर आपको उस कंट्री से मूव होना पड़े तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो इंडिया वापस चले जाओगे या फिर घिस पिट के दुबई में रहोगे। यहाँ पर हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है, इनफैक्ट 4 ऑप्शन है। आप इंडिया वापस भी जा सकते हो, आप दुबई भी वापस मूव हो सकते हो, आप यूएसए भी जा सकते हो, या फिर घिस पिट के कनाडा। अबे दुबई में वापस जा सकते हो, इतना आसान नहीं है। दुबई सबको ऐसे ही नहीं बुला लेता है, ठीक है, इनविटेशन कार्ड देके। पैसे लेके जाओ और रह जाओ। अच्छा गोल्डन वीजा। अच्छा एक पॉइंट और दे सकते हो कनाडा को कि भाई जितने भी फैमिलीज है ना दुबई में जो हम लोग जानते थे, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं,
उनके बच्चे सभी हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए कनाडा में ही आते हैं या यूएस चले जाते हैं। किसी ने भी अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन दुबई से नहीं करी है, तो बच्चे बड़े होकर ना यहीं आते हैं, कनाडा में, यूएस में। तो अगर आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो तो हम तो बच्चों के साथ ही रहेंगे, तो यू विल हैव टू अल्टीमेटली मूव टू वेयर दे आर गोइंग फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एक्चुअल में ये रीज़न भी हो सकता है और ये मजबूरी भी हो सकती है। गर्ल्स का तो चलो मुझे पता है कि अगर आप दुबई में रह रहे हो अपनी फैमिली के साथ तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ कितना लंबे टाइम तक रह सकते हैं। बट बॉयज़ के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना, जैसे ही वो टीनेजर हुए वो कहते हैं अपना 18 साल 18 के हो, अपना वीज़ा लो। तो फिर ये तो अगर वो स्टूडेंट वीजा मिल जाएगा ना, अगर दुबई से पढ़ाई करे तो स्टूडेंट वीजा मिल जाता है। हाँ वही तो, वो वहाँ पर एजुकेशन इतनी महंगी है, ठीक है, फिर आप अपने वीज़ा पे भी रहोगे तो फिर वो सोचे चल ठीक है बाहर भेज के थोड़ा सा इसको एक्सपोजर दे दें, तो इसलिए भी बाहर नहीं, मोस्टली बच्चे हाँ बाहर ही, दुबई से तो मुझे नहीं लगता कोई यूनिवर्सिटी, इंडियंस में कोई यूनिवर्सिटी करता होगा दुबई में। वहाँ पे भी बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कैनेडियन एंड यूएस करिकुलम के ऊपर ही काम कर रही हैं। बट फिर भी अगर यूएस और कैनेडियन करिकुलम कर रहे हो बच्चे पढ़ते हैं मोस्टली, यू विल फाइंड इंडियंस देयर। तो कितने पॉइंट्स दे दिए हमने कनाडा को? हमने कनाडा को सारे दे दी। याद नहीं आया, दुबई को कोई पॉइंट दिया नहीं दिया अभी तक नहीं दिया, बिकॉज हम लोग कनाडा के पॉइंट्स गिन रहे हैं कि दुबई की अपने दिल, हम अपने दिल को तसल्लियां दे रहे हैं कि हम लोग कनाडा में हैं, तो इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव द वर्ल्ड। कनाडा में भी अच्छा ही है, बट हिमानी ने भी ये बात बोली थी कि मुझे मौका मिलेगा ना मैं दोबारा चली जाऊंगी दुबई, है कि नहीं है? सबसे अच्छी बात ये है कि वो इंडिया के पास है, आप अपनी फैमिली के पास कभी भी जा सकते हो जब आपको जाना है, कोई स्पेशल ओकेजन है या कोई भी इमरजेंसी है, बट यहाँ से यू कांट प्लान। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है दुबई के पास, दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट। और दुबई में स्नो नहीं साफ करनी पड़ती। दुबई में हाउस हेल्प में बट सैंडस्टॉर्म है, वो क्लीन करना पड़ता है। देखो हाउस हेल्प ना, अब 6 साल कनाडा में रहने के बाद ना हाउस हेल्प तो मैं कह रही हूँ मैं गिनती भी नहीं हूँ, इट्स ओके, मतलब मेरे को नहीं लगता इतनी बड़ी कोई बात है हाउस हेल्प वाली। अब तो आई एम ओके विदाउट इट ऑल्सो। हाँ पति मिले मैं यहाँ पर हमने पति रखे हुए हैं। सही बात है, बिरयानी बनाने के लिए भी। बिरयानी भाई आशीष ने बहुत बढ़िया बिरयानी बनाई थी भाई आज। और क्या पॉइंट भाई, ऐसा थोड़ी है। बिरयानी बनाई। और दुबई के पॉइंट्स क्या है भाई, दुबई में टैक्स नहीं है हमें, ऐसी बात है। दुबई के अच्छे पॉइंट्स ना सबको पता है, दुबई के अच्छे पॉइंट्स किसी को गिनाने की जरूरत नहीं है, गिनाने की पड़ती है जरूरत कनाडा के अच्छे पॉइंट्स कि फिर भी लोग दुबई से कनाडा मूव क्यों होते हैं। तो दुबई तो कनाडा के अच्छे पॉइंट्स हमने गिना दिए, बाकी क्या बात है हम लोग जा रहे हैं ना दुबई, तो और अच्छे अच्छे पॉइंट्स कनाडा के ढूंढूंगी मैं दुबई जाके, तब हम लोग वीडियो पे बताएंगे कि वाई दुबई जाकर भी वी आर अगेन गोइंग बैक टू If we are coming back. इफ ये नहीं हम लोग रिटर्न टिकट करा के जा रहे हैं, बट मैं सही में ये ढूंढने जा रही हूँ दुबई इस बार जाके, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला है 6 साल हो गए यार हम लोग नहीं गए हैं वहाँ पे, तो पीपल हैव टोल्ड मी कि यार दुबई बहुत चेंज हो चुका है, बहुत महंगाई हो चुकी है, जॉब्स मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब जाएंगे तो देखेंगे कि और क्या अच्छे पॉइंट्स है कनाडा के, ताकि जो लोग अभी भी डिसाइड कर रहे हैं ना दुबई में रहकर कि दुबई में रहे कि कनाडा में जाए, दुबई में रहे कि कनाडा में जाए, उनको भी डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। और अब जब मैं 6 साल के बाद दुबई जा रही हूँ ना, तो मैं ये भी ढूंढूंगी कि व्हाई द पीपल हु हैव ऑलरेडी मूव्ड टू कनाडा फ्रॉम दुबई, व्हाई दे शुड स्टिल स्टिक विद कनाडा। अच्छा दुबई का एक मेजर पॉइंट, ये पॉइंट हम मिस कर ही नहीं सकते, सेफ्टी। कनाडा में कौन गोली सिर पे रख के बैठा आपके? अरे गोली से नहीं रखा, बट दुबई में जितनी सेफ्टी है, हाँ दिस इज ट्रू, लाइक द फीलिंग इज डिफरेंट। फीलिंग इज डिफरेंट। दुबई में वो जो सेफ्टी की फीलिंग है ना वो अलग ही है, मतलब वहां पे आप बिना सोचे समझे रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे सड़कों पे घूम सकते हो। परसों वो होमलेस नहीं है, एग्जैक्टली होमलेसनेस नहीं है। परसों ना एक वो परसों वो था ना एमिराती विमेन डे, तो इतनी सारी वो पोस्ट चल रही थी, इफ एज अ विमेन at 2 o'clock in the night, if you can roam freely, it means you are in दुबई, you are in Dubai, UAE, yeah, that's true. ये तो आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। मैं वही तो कह रही हूँ कि दुबई के अच्छे पॉइंट्स गिनवाने की जरूरत नहीं है, people know about it. एंटरटेनमेंट भी दुबई में एज कम्पेयर टू कनाडा ज्यादा अच्छा है। रात को 2 बजे 3 बजे का। तुम एक काम करो, हमारे साथ रहना ज्यादा शुरू करो, तब तुम्हें पता चलेगा एंटरटेनमेंट क्या होता है। We are nothing but entertainment, entertainment, entertainment. भाई साहब इतना खा लिया था कि एक वॉक तो ना मस्त हो गई थी, और जैसे हम इनकी बिल्डिंग से नीचे उतरे ना, इन्होंने बताया कि इनकी बिल्डिंग की फैसिलिटीज़ बहुत मस्त है, तो हमने कहा पहले फैसिलिटीज़ दिखा दो, उसके बाद प्लान था C&R तक वॉक करते हुए जाएंगे। डाउनटाउन में रहने का ना फायदा देख लो, रेंट के साथ साथ घर तो मिलता ही है आपको, साथ में इतना बड़ा अपना पर्सनल कम्युनिटी हॉल भी मिलता है, मतलब जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। तो दे आर शोइंग अस कि क्या क्या है। बॉलिंग तो मैंने कहीं नहीं देखा भाई, दिस इज द ओनली बिल्डिंग जो मैंने देखा है, मे बी मैंने इतना कुछ नहीं देखा हुआ है, मेरा एक्सपोजर डाउनटाउन के साथ बहुत कम है। पूरा बॉलिंग फिट है जिसको एडवांस में बुक करना पड़ता है, बिकॉज एक ही है इनके पास अभी तो। देखो
ओह वाओ, है ना, अपना पर्सनल मतलब बर्थडे पार्टी वगैरह पे बुक कर सकते हो, बच्चों की वगैरह कर सकते हो। अभी ये चल नहीं रहा अभी। दिस इज कूल। बच्चे यहीं पे प्ले कर रहे, कोई है ही नहीं। सो सैटरडे आफ्टरनून है और कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है। जैसे हमारे लिए आओ तुम खेलो। वीकडेज में बिजी होता होगा, सैटरडे को सब घूम रहे हैं। मैंने बोला विश्वास नहीं हुआ। एमी मेरे से पूछ रही है कैन वी प्ले, कैन वी प्ले। मैंने 10 बार बोल दिया यस वी कैन प्ले, नहीं खेली। उनसे परमिशन लिए, उनसे पूछा कि प्ले कर सकते हैं ना। हाँ, उनका घर है ना इसलिए। तभी प्ले करूँ मैं, है ना। और आके नहीं हमारे में बैडमिंटन भी खेल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लोग योगा करने भी आते हैं। देखो मैट्स पड़े हुए। Maybe they just sit here when people are playing. ये देख लो जरा, हम लोग सारे जैकेट्स में आए हैं और बच्चों को भी मोटी मोटी जैकेट्स पहना रखी है, बिकॉज फील्स लाइक क्या है वेदर 9 डिग्री। मतलब हम लोग सिंगल डिजिट में आ गए। अगस्त में नहीं, सितंबर हो गया है यार। सितंबर में खड़े खड़े सिंगल डिजिट में आ गए हम लोग। 9 डिग्री और हवा इतनी तेज चल रही है। मेरे को ठंड ज्यादा लगती है। सबके फोन में फील्स लाइक 9 डिग्रीज है, मेरे फोन में 8 डिग्रीज है। ये देखो, ये बच्चों का पार्क है और ये बच्चों के पार्क को छोड़कर ये सारे उधर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? डॉग्स पार्क है। तो ऐसी करिए बच्चों का पार्क जो है बाहर पे, मेरे को डॉग्स पार्क दिखाओ। सर मुझे भी दिखाओ यार डॉग्स पार्क। ये देखो। खेला वेला स्लाइड सब भूलकर ये भी ये देख रही है। मैं भी इतनी छोटी हूँ, मुझे भी इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो आप लोग? वहाँ पे आपका कोई वेट कर रहा है। ये देखो भाई, दिख रहा है ना पूरे समर और फॉल एक ही पेड़ पे। ग्रीन भी है और रेड भी है और ऊपर सीएन टावर भी है। दो इंडियन डैड्स और एक इंडियन मॉम आगे, एक इंडियन मॉम पीछे। हम पूरे टोरंटो को बताते चल रहे हैं कि यहाँ पर माँ बाप चल रहे हैं। दो इंडियन भी कह रही है, 2 इंडियन बच्चे। एक परफेक्ट सैटरडे फुल ऑफ गपशप, फूड, व्यूज, वॉक, डाउनटाउन वाइब्स एंड फ्रेंड्स। गपशप फ्रेंड्स के साथ ही होगी। आज से ना अमित और मैंने अपना रूम चेंज कर लिया है। हम ना मम्मी के रूम में आ गए हैं। अब कुछ दिन यहाँ पे सोएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि रायता मेरा फैलाया हुआ है, मैं ही समेटूंगी। तो समेट लिया है मैंने पूरा रायता। आज पूरा दिन इसी के ऊपर काम किया है। तो गाइस, हमारा नवरात्रि इवेंट फाइनल हो गया। वो तो आपको पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने। डेट फाइनल हो गई है। तो डेट है 5 अक्टूबर सैटरडे। तो फाइनली हम लोग नवरात्रि पर ही नवरात्रि का इवेंट कर रहे हैं। 12 अक्टूबर ना दशहरा हो रहा था और वो लॉन्ग वीकेंड भी था, बिकॉज 14 अक्टूबर को थैंक्स गिविंग है। तो मुझे ये लग रहा था कि एक तो लॉन्ग वीकेंड पे हो सकता है लोगों के बड़े सारे प्लान्स हो, कहीं घूमने जाने के प्लान्स हो, आउट ऑफ स्टेशन जाने के प्लान्स हो, कॉटेज वगैरह के प्लान्स हो। तो ये भी था। फिर थोड़ा समझ में आ रहा था कि यार नवरात्रि का इवेंट हम लोग बिल्कुल एंड में जाके कर रहे हैं दशहरे पे। तो और पोल जो किया था ना मैंने, उसमें भी 5 अक्टूबर सबसे ज़्यादा लोगों ने चुना था। 2 12th भी चुना था। और ऐसे ही बड़े सारे लोग थे जो कहते हैं 5th को करो या 12th को करो, हमने तो आना ही है। बट फिर भी 5 अक्टूबर की तरफ लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोगों ने कॉटेज बुक किया हुआ था 5 अक्टूबर का। तो आज मैंने जितने भी हम लोग फैमिलीज इकट्ठे कॉटेज जा रहे थे, वी वर लाइक 5 फैमिलीज,
उन सबकी ग्रुप कॉल करी, उन लोगों से डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने 12 अक्टूबर वाले वीकेंड के कॉटेजेस देखे। वो लॉन्ग वीकेंड था तो हमें लग रहा था कॉटेज मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग वीकेंड पे। लकीली हमें लॉन्ग वीकेंड पे भी कॉटेज मिल गया, उतना ही अच्छा मिल गया और उसी रेट में मिल गया। और जो हमने कॉटेज पहले बुक किया था ना 5 अक्टूबर वाला, उसकी फ्री कैंसिलेशन थी अंटिल सर्टेन डेट, तो हम लोग उसको कैंसिल कर पाए, नए कॉटेज को बुक कर पाए। सारी की सारी फैमिली 12 अक्टूबर के लिए अग्री हो गई, उससे होती भी क्यों ना, उन्होंने 5th को भी आना ही है नवरात्रि इवेंट पे, तो उनके तो दोनों ही वीकेंड बिजी हैं, तो सब कुछ सॉर्टेड हो गया। तो अब 5th अक्टूबर का नवरात्रि इवेंट है, अपने कैलेंडर्स मार्क कर लो। जितने लोग भी जीटीए में, आप सबने आना ही आना ही आना है। बाकी सारे डिटेल्स, मतलब वेन्यू क्या है, टाइम क्या होने वाला है, कॉस्टिंग क्या आएगी, जैसे होली भी हम सबने कंट्रीब्यूशन करके ही सेलिब्रेट किया था, तो वो सारी डिटेल्स मैं इंस्टाग्राम पे आपको रेगुलरली शेयर करती रहूंगी और वीडियो पे भी बताती रहूंगी। तो गाइस जल्दी से मुझे मैसेजेस करो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अगर आप लोग आ रहे हो 5 अक्टूबर को मेरे साथ नवरात्रि सेलिब्रेट करने। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।